शिवपाल यादव ने पार्टी कार्यालय पर बैठक बुला ली है। 75 जिलों के अध्यक्ष, 18 मंडल प्रभारी और 10 प्रवक्ताओं को बुलावा भेजा गया इस बैठक के लिए। बड़ी खबर, बैठक के लिए शिवपाल यादव भी कार्यालय पहुंच गए। अपने 2024 को लेकर पार्टी पदाधिकारियों के साथ मंथन करेंगे शिवपाल यादव। अखिलेश से उनकी राहें अलग हैं, पदाधिकारियों को संदेश देंगे। बड़ी खबर, पार्टी कार्यालय पर शिवपाल यादव ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ मंथन करने के लिए एक बैठक आहूत की है। 75 जिलों के अध्यक्ष, प्रवक्ता सभी बैठक में बुलाए गए हैं और संदेश देंगे कि उनकी राहें अखिलेश यादव से अलग हो चुकी हैं। 18 मंडल प्रभारी भी बुलाए गए हैं, 10 प्रवक्ताओं को भी बुलावा भेजा गया इस बैठक के लिए और खुद शिवपाल यादव इस बैठक के लिए पार्टी कार्यालय पहुंच चुके हैं। ये बड़ी खबर। संदेश दिया जाएगा पार्टी के पदाधिकारियों को कि अखिलेश यादव से उनकी राहें अलग हो चुकी हैं और इसके अलावा 2024 के लिए मंथन का कार्यक्रम भी होगा। सीधा आपको लखनऊ लिए चलते हैं। इस बैठक के बारे में और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला, जो हमें बताने वाले हैं कि और क्या बातें कर सकते हैं शिवपाल यादव इस बैठक में। लेकिन अनुभव, सवाल यह भी है कि उन्होंने तो बहुत सारी जो इकाइयां थी पार्टी की उसको भंग कर दिया था चुनाव के बाद, और अब ये बैठक बुला रहे हैं, इसमें पार्टी पदाधिकारियों को बुलाया गया है। ये कैसे? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। जब विधानसभा चुनाव के परिणाम आए थे उसके बाद शिवपाल यादव ने सारी इकाइयों को भंग कर दिया था। पर आपको याद होगा तकरीबन 1.5 महीने पहले एक और ट्वीट किया था जब तल्खी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी समाजवादी पार्टी से, और बिल्कुल तभी मैसेज मिल गया था कि अब राहें जुदा होंगी। उसके बाद एक ट्वीट किया था और कहा था कि अब पुनर्गठन करेंगे अपने संगठन का। उसके बाद धीरे धीरे जिले में जो अध्यक्ष थे, जो लोग थे, उन सभी लोगों के साथ बातचीत लगातार करते रहे। और आज विधानसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी में जो तल्खी बढ़ी, उसके बाद जो विवाद बढ़ा, उसके बाद ये पहली बार इतनी बड़ी बैठक बुलाई है राजेंद्र। हम अपने दर्शकों को अगर दिखाएं, पार्टी कार्यालय पर ही हम मौजूद हैं। ये प्रसपा का जो पार्टी कार्यालय है और तमाम सारे लोग यहाँ पर हैं। और यहाँ आप देखिए तमाम सारे जो पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, 75 जिलों में जो जिला अध्यक्ष है उनको बुलाया गया है। इसके अलावा कुछ पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, जो प्रवक्ता हैं, वो बुलाए गए हैं। सभी लोग यहाँ बैठक में मौजूद हैं। शिवपाल यादव जो पार्टी के भीतर उनका कार्यालय वहाँ मौजूद है और यहाँ पर वो आने वाले। लेकिन इतना ज़रूर है कि लगातार जो तल्खी बढ़ी, जो नाराज़गी बढ़ी, उसके बाद ये आज बैठक बुला रहे हैं। और आप ये देखिए कि जब आज ये बैठक है और कल समाजवादी पार्टी ने अपने जो स्टार प्रचारक हैं उनकी जो लिस्ट जारी की, खासतौर से आजमगढ़ की बात कर ले, जहां धर्मेंद्र यादव यानी सैफई परिवार से ही उम्मीदवार को उतारा है, वहां पर जब स्टार प्रचारकों की लिस्ट बनाई, 40 लोगों के नाम उसमें हैं, पूरे एमएलसीओ तक के नाम है, लेकिन शिवपाल यादव का नाम उस लिस्ट में नहीं है जी। तो आज इस बैठक में शिवपाल यादव उस बात पर भी चर्चा करेंगे और साफ तौर पर यही संदेश अपने पार्टी के पदाधिकारियों को देंगे कि अब राहें पूरी तरह से जुदा हैं। अब ठीक है, तकनीकी रूप से तो वो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, क्योंकि सिंबल पर समाजवादी पार्टी के ही चुनाव लड़े विधायक बने, पर अब पार्टी से उनका कुछ लेना देना नहीं है। जो कुछ भी करना है, ये तस्वीर दिखा रही है कि अब किस तरीके से प्रसपा फिर से दोबारा, हमने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले देखा था कैसे शिवपाल यादव ने अपने संगठन को बनाया, कैसे चुनाव लड़ाया, पर उसके बाद 2022 के जब विधानसभा चुनाव हुए तो शिवपाल यादव शायद भावनाओं में बह गए। फिर उन्हें ये लगा कि नहीं, अब भतीजे के साथ जाना चाहिए, और इसीलिए आप देखिए वो बयान, उन बयानों को आप याद करिए, उन्होंने क्या कहा था, नहीं सब कुछ ठीक है, अगर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते तो सिर्फ एक ही सीट कबूल है। उसके बाद भी बहुत नाराज़गी शिवपाल यादव की पार्टी के भीतर भी हुई। इसलिए हुई कि आपने 4 साल संगठन चलाया, तमाम सारे जिला अध्यक्ष बनाए, चुनाव का वक्त आया, आपको अपने लोगों को लड़ाना चाहिए था, तो आप खुद चले गए समाजवादी पार्टी के पाले में। कुछ लोग पार्टी छोड़कर चले भी गए। राष्ट्रीय महासचिव वीरपाल यादव थे, पूर्व राज्यसभा सदस्य थे, वो तो पार्टी छोड़कर चले गए। कुछ और भी लोग, कुछ AIM में चले गए। तो ये मैसेज भी शिवपाल यादव के पास लगातार आ रहा है कि अब भाई अगर अपनी पार्टी का पुनर्गठन नहीं करेंगे, समाजवादी पार्टी में अलग थलग पड़े हुए, तो फिर कैसे आगे राजनीति करेंगे, किस तरीके से राजनीति करेंगे। हमने तो पूरा बजट सत्र देखा, 23 तारीख से जो शुरू हुआ 31 मई तक जो चला। शिवपाल यादव सदन के भीतर पहुंचे, पर कोई समाजवादी पार्टी के विधायक उनके पास जाते नहीं थे, कोई मिलता नहीं था, कोई बात करता नहीं था। हाँ, जो सीट दी हुई है, जो समाजवादी पार्टी की तरफ से जो लिस्ट गई, J8 सीट उनको अलॉट है, उन्होंने उस पर भी आपत्ति जताई और विधानसभा अध्यक्ष को कहा कि वो पीछे की सीट है, हमें सीनियरिटी के हिसाब से आगे की सीट दी जाए। तो बहुत सारी चीज़ें इधर हो चुकी हैं अगर हम देखें पिछले 2 से ढाई महीने के बीच। और आप उस ट्वीट को याद करिए कि हम पुनर्गठन करेंगे, वो भी तकरीबन 1.5 महीने पहले ट्वीट किया,
जी। पर उसके बाद भी उन्होंने एक स्कोप रखा, एक समय दिया अखिलेश यादव को कि शायद बातचीत हो, चीज़ें ठीक हो। पर जब चीज़ें ठीक नहीं हुई तो आज ये बड़ी बैठक बुलाई है। 75 जिलों के जो उनके जिला अध्यक्ष हैं, जो 18 मंडलों के प्रभारी हैं, दिखाई दे रहा है इस बैठक में। जैसे पदाधिकारी उनके पहुंचे हुए हैं और उनके चेहरों के जो हाव भाव आप दिखा रहे हैं, ये निर्णायक दिखाई दे रहा है। अनुभव, बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए जो आपने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के बारे में, उनके अध्यक्ष की कार्य योजना के बारे में दी है। और आपको एक और बड़ी खबर दे दें, समाजवादी पार्टी गठबंधन से अलग होगा महान दल। बड़ी खबर है, महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने यह फैसला लिया है। सपा गठबंधन से अलग होने का फैसला लिया गया है। बड़ी खबर, एमएलसी की सीट न मिलने से नाराज है केशव देव मौर्य। विधानसभा चुनाव में महान दल को 2 सीटें मिली थी। सपा गठबंधन के तौर पर महान दल को 2 सीटें मिली थी। फर्रुखाबाद सदर और बदायूं की बिल्ली सीट मिली थी। सपा के सिंबल पर महान दल के 2 प्रत्याशी लड़े थे चुनाव। और अब सपा गठबंधन से अलग होगा महान दल। चुनाव से पहले का ये समाजवादी पार्टी के गठबंधन दल का ये हिस्सा था और अब अलग होगा, चूंकि विधान परिषद में सीट नहीं मिल रही है केशव देव मौर्य। सीधे आपको आगरा लिए चलते हैं इस बड़ी खबर पर, इस बड़ी पॉलिटिकल स्टोरी पर। और ज्यादा अपडेट देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए नितिन उपाध्याय, हमारे संवाददाता। नितिन, ये बहुत बड़ा ये स्टेप होगा समाजवादी पार्टी से अलग होने का महान दल का, क्या आधिकारिक तौर पर कहा जा रहा है? देखिए, बिल्कुल इस समय हम जो महान दल के जो कहा जाए अध्यक्ष हैं केशव देव मौर्य, उनके घर पर ही हैं, उनके साथ ही मौजूद हैं। लगातार वो अखिलेश यादव से समय मांग रहे थे, अखिलेश यादव उनको समय नहीं दे रहे थे। इसके साथ ही आगे की क्या रणनीति है, कैसे साथ चलना है, जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जाना है, इन सारी चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं लंबे समय से कम्युनिकेशन गैप बना हुआ था अखिलेश यादव और केशव देव मौर्य के बीच। और यही वजह है कि ये उपेक्षा से वो आहत नजर आए और फाइनली उन्होंने अब समाजवादी पार्टी से जो गठबंधन है उससे नाता तोड़ने का फैसला किया है। हमारे साथ हैं केशव देव जी। सर, आप मुझे याद है मैंने दर्जनों आपके इंटरव्यू किए होंगे। आप तो कहते थे, आप शिवपाल यादव पर सवाल खड़े करते थे, आप ओम प्रकाश राजभर पर सवाल खड़े करते थे और आप कहते थे मेरे नेता तो अखिलेश यादव है। अचानक से ये एक बड़ा फैसला, एक बड़ा पॉलिटिकल डिसीजन। देखिए, मैं समाजवादी पार्टी के साथ था, इसलिए था कि मैं चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए। दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों के हित में भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं रहती और वो बिना किसी वजह के इनको प्रताड़ित करती है, आरक्षण पर कुठाराघात करती है। तो इसलिए मैं समाजवादी पार्टी के साथ था, क्योंकि अकेले मैं भारतीय जनता पार्टी को रोकने की हैसियत में नहीं था। तो कुल मिला के हम उनके साथ थे। लेकिन आप विचारधारा के मुद्दे पर साथ थे, या ये माना जाए कि अभी जो एमएलसी की सीट है और आपको एमएलसी का दावेदार नहीं बनाया गया, आपको कैंडिडेट नहीं बनाया गया, ये आपकी नाराजगी है? थोड़ा स्पष्ट करिए। देखिए, अगर मुझे बहुत चीज़ों की चाहत होती तो चुनाव के दौरान 1 या 2 सीट कृष्णा पटेल जी को दिया जा रहा था। वो जब नाराज़ हुई, मीडिया में नाराज़गी आई और सबसे पहले उन्होंने मुझसे ही बताया था। लेकिन जब नाराज़गी आई तो उन्हें सीट बढ़ाकर दे दी गई। तो क्या मुझे उस समय, जब चुनाव एकदम पीक पे था, क्या मुझे नाराज़ होने नहीं आता था? आता है, मैं वकील हूँ, मुझे नाराज़ होके सीट बढ़ाने मुझे भी आती। लेकिन मैं चाहता था किसी भी कारण से समाजवादी पार्टी की सरकार बनने में बाधक मैं न बनूँ, चाहे मुझे सीट मिले ना मिले। आपको 2 सीटें दी गई सर, फर्रुखाबाद सदर और बिलसी, और आपके परिवार के लोग ही यहाँ से, आपके बेटे और एक आपकी जो धर्मपत्नी है वो चुनाव लड़ी, सफल नहीं हो पाए, अलग वजह है। लेकिन आपको 2 सीटें समाजवादी पार्टी ने जो दोनों सीटें दी थी वो मेरे मन की भी नहीं थी। मैंने मांगी कुछ और थी। आरोप लगा नहीं, मैंने उनसे कहा था और मेरे पास उसकी सारी मेरे पास उसके प्रमाण भी हैं। मैंने उनसे जो सीटें मांगी थी वो गलत सीटें मुझे दी गई। लेकिन चूँकि मेरा मकसद समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना था, मेरे अपना महत्व नहीं था। मैं अपनी सीटों के लिए, मैंने तो ये भी कह दिया था कि अगर आप सीट नहीं भी दे पाए तो भी मैंने ये कहा था आदरणीय अखिलेश जी से कि सरकार बनने के बाद मैं आपसे ठीक से मांगूंगा, सरकार बनने के पहले मैं कुछ नहीं मांगूंगा। मेरा खाली प्रयास है कि आप सरकार बना लें। मैंने इसीलिए नारा दिया था पूरे उत्तर प्रदेश में। जब समाजवादी पार्टी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था, भारतीय जनता पार्टी पीक पे। नितिन, अब आगे सबसे पहले अगर नारा दिया, आगे अब क्या करेंगे? बिल्कुल, अब कोई संभावना नहीं है टाई-अप का। नितिन, एक सवाल जरूर जल्दी से, आगे का क्या फैसला? देखिए, आपने कल अपने फेसबुक प्रोफाइल जो फोटो है उससे भी अखिलेश जी का फोटो हटा दिया है
और आप कह रहे थे 20-25 दिन से आप समय मांग रहे थे, लेकिन समय आपको उन्होंने नहीं दिया। आगे क्या कदम है आपके? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मैंने अपने फेसबुक से और ट्विटर से हर जगह से समाजवादी पार्टी का सारा कुछ हटा दिया और मैं दुखी हूँ, मैं नाराज भी हूँ। इसलिए नाराज हूँ कि जब महान दल ने काम शुरू किया, ठीक है कि मैं बहुत कमज़ोर पार्टी हूँ, मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, मैं बहुत गरीब व्यक्ति हूँ, लेकिन मैंने ईमानदारी से समाजवादी पार्टी के साथ काम शुरू किया, समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए नारा दिया। उत्तर प्रदेश की सारी दीवारों पे महान दल ने ठाना, सपा सरकार बनाना, लिखवाना शुरू किया। मैंने गठबंधन जी से कोई बात हुई अभी हाल? नहीं, कोई बात नहीं। और आपको बताऊं कि जब से गठबंधन में मैं आया, मुझे रोकने का प्रयास भाजपा, बसपा, कांग्रेस करती तो ठीक था। अखिलेश यादव जी और उनकी टीम ने भी लगातार मुझे रोकने का प्रयास किया। कहीं मुझे सम्मान नहीं मिला, मुझे हर जगह प्रयास किया गया कि मैं हार जाऊं, जीत जाऊं। मुझे आप ये बात है आप आज क्यों कर रहे हैं सर? सवाल ये है, ये बात है आज क्यों कर रहे हैं सर? मुझे जानकारी है। ठीक है नितिन, आ गई बात, केशव देव मौर्य की बात आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद उनसे इस बातचीत के लिए। उन्होंने अपनी भावनाएं जो हैं वो अपनी खुल के जाहिर कर दी हैं कि वो नाराज हैं और वो दुखी हैं, क्योंकि उन्हें रोकने का प्रयास अखिलेश यादव ने किया है। ये बड़ी बात कह गए केशव देव मौर्य। उनका ये कहना था कि चुनाव के दौरान भी वो नाराज हो सकते थे और ये कला उनको भी आती थी, लेकिन उन्होंने सारे प्रयास किए कि समाजवादी पार्टी की सरकार बने और वो इसमें कहीं से बाधा ना बने, लेकिन वो दुखी हैं और नाराज हैं। कानपुर हिंसा और बवाल के मामले में बड़ी जानकारी मिल रही है। सोशल मीडिया पर वर्ग विशेष की दुकानों के बहिष्कार की मुहिम है। जी हां, टीम निजाम कुरैशी नाम के व्हाट्सएप ग्रुप में बहिष्कार संबंधी पोस्ट की गई है। इसी व्हाट्सएप ग्रुप के ग्रुप एडमिन भी हैं सपा के तीनों विधायक। बड़ी खबर, ग्रुप में दो वर्गों में ईर्ष्या फैलाने वाली पोस्ट की भरमार है। ग्रुप एडमिन होने के बावजूद तीनों सपा विधायकों ने इसका संज्ञान भी नहीं लिया। हिंसा के बाद भी ग्रुप में भड़काऊ बातों का विरोध नहीं किया गया। सपा के नगर अध्यक्ष डॉक्टर इमरान भी ग्रुप एडमिन है। वर्ग विशेष की दुकानों के बहिष्कार की मुहिम की पोस्ट इस व्हाट्सएप ग्रुप में रखी गई। 3 विधायक समाजवादी पार्टी के इसके ग्रुप एडमिन हैं, फिर भी उन्होंने इस पर कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की। ये देखिए आप, वर्ग विशेष की दुकानों के बहिष्कार की अपील की गई है इसमें। कानपुर में बवाल और हिंसा के बाद एक और भड़काऊ चीज यहां पर बहुत साफ साफ पोस्ट दिखाई दे रही है इस व्हाट्सएप ग्रुप में। और हैरानी की बात यह कि 3 विधायक समाजवादी पार्टी के इसके ग्रुप एडमिन हैं और उन्होंने न नोटिस किया, न इसका विरोध किया, न इस पर कोई आपत्ति जाहिर की। सपा के नगर अध्यक्ष डॉक्टर इमरान भी ग्रुप एडमिन हैं इस व्हाट्सएप ग्रुप के। व्हाट्सएप ग्रुप का नाम है, वो भी हम आपको बता देते हैं, टीम निजाम कुरैशी इस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम। बहिष्कार संबंधी पोस्ट इसमें की गई है और इसी व्हाट्सएप ग्रुप के ग्रुप एडमिन है समाजवादी पार्टी के तीनों विधायक। ये बहुत चिंता की बात है। विधायक होने के लिहाज से उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, खासकर तब जबकि वो ग्रुप एडमिन है। उनके बलबोले बोल है जिसकी वजह से आज कानपुर में इतनी बड़ी घटना हो रही। ना उन्होंने ये झंझट के पेड़ लगाया होता, न आज हमारे शहर में ये बवाल हो रहा होता। कि आप लोगों को आरोप लगा कि आप लोग चुप हैं, जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन जब जनता को जरूरत पड़ी तो आप लोग गायब हैं, तीनों लोग गायब हैं। इसके साथ ही एक व्हाट्सएप ग्रुप की चर्चा होती है टीम निजाम कुरैशी नाम के। निजाम कुरैशी वो है जो दंगों के लिए आरोपित, जो हिंसा में आरोपी हैं, आपके समाजवादी पार्टी के भी थे। आप लोग उस ग्रुप के एडमिन बने हैं, उसमें बहिष्कार की बातें की जाती हैं दूसरे वर्ग की दुकानों की, आप लोग चुप रहते हैं। भाई इतने चुप्पे किस लिए? नहीं, हम चुप नहीं है, हम चुप नहीं। अगर चुप होते तो हम आपके चैनल में बोलते ही नहीं। किसने कहा? हम तो उनमें से हैं कि खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। हम खामोश नहीं हैं, पर हम समय का इंतजार कर रहे हैं। मैंने सोचा शायद अब सही, अब सरकार जगेगी, अब उसको अपनी गलती का एहसास होगा। तो देखिए ना, उन्होंने खुद बीजेपी वालों ने माना कि ये बवाल जो है नुपुर शर्मा जी की बरबोरे बोल की वजह से है। बहिष्कार वाली बात पे क्या कहेंगे? दुकानों के बहिष्कार के लिए व्हाट्सएप ग्रुप पर लिखा जा रहा था, आप तीनों लोग उस ग्रुप में थे, तीनों विधायक थे, आप और अमिताभ वाजपेयी उसके ग्रुप एडमिन हैं, लेकिन आप लोगों ने कोई टिप्पणी नहीं की कि सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। देखिए ऐसा है मेरे भाई, मैं बहुत छोटा सा विधायक हूँ कानपुर शहर में। मैं 1000-1200 ग्रुप में एडमिन होऊंगा और लगभग आप भी 100-150 ग्रुप में एडमिन होंगे। और हो सकता है वो ग्रुप ऐसे होते हैं जिसको किसी को जानकारी नहीं होती किस ग्रुप में क्या चल रहा है।
मैं आपको नहीं, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो भी चाहे अभी इस समय अपना मोबाइल उठा के देखेंगे तो बहुत से ऐसे ग्रुप होंगे उनको पता भी नहीं होगा किस ग्रुप में क्या है। मैं अभी कल बता सकता हूँ, एक ग्रुप में एक आदमी ने हमें जोड़ा, वो शायद वो मार्केटिंग करता है, कपड़े वपड़े बेचता है, तो उसमें उसने सारे कपड़े डाले और ये वो, तो उसने कुछ प्राइवेट कपड़े भी डाल दिए। तो अब मैं देख रहा हूँ ये ग्रुप कौन सा है, क्योंकि मेरा फ़ोन जो है मेरे बच्चे भी देख लेते हैं कभी कभी, तो इसके लिए भी अब मैं ग्रुप देख रहा हूँ। अब वो ग्रुप मुझे मिल ही नहीं रहा। कभी कभी क्या होता है कि व्हाट्सअप या कोई चीज़ डाउनलोड होती है किसी समय और वो ग्रुप ढूंढने में बहुत टाइम लगता है, तो मैं ऐसी बातों पे विश्वास नहीं रखता हूँ। वो लोग जो इस बात करते हैं वो लोग, ये समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी सफाई दे रहे हैं कि 1200 व्हाट्सएप ग्रुप से वो जुड़े हुए हैं और कई बार ध्यान ही नहीं देते हैं, और कह रहे हैं कि आप और सबके साथ ऐसा होता होगा इसलिए उनकी नजर से चूक गया, वरना वो मुखर होकर इन बातों का विरोध करने वाले व्यक्ति हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।